इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से कई साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में एक काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जीतने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में कहीं गायब हो गया था और तब से ही गॉडजिला के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। और अब सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट के टाइम के बारे में बताया जाता है और हम देखते हैं कि एक जगह पर कॉन्ग सो रहा होता है जो कि अब पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। और अब हमें वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि सुन और बोल नहीं सकती है और कॉन्ग इस बच्ची को काफ़ी पसंद करता है। और अब हम देखते हैं कि कॉन्ग एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की साइड फेंक देता है और वो पेड़ जाकर आसमान में एक इनविंसिबल दीवार में जाकर लगता है और तब हमें पता लगता है कि ये पूरा आइसलैंड एक बहुत बड़ा पिंजरा है जहाँ पर कि इंसानों के द्वारा कॉन्ग को पकड़ कर रखा गया होता है। और अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का एक वर्कर होता है और उस वर्कर को लगता है कि उसकी कंपनी कोई इल्लीगल काम कर रही है। तो वो आदमी ये पता करने के लिए कि कंपनी में क्या चल रहा है इसका सारा डेटा चुरा लेता है और जब वो आदमी इस डेटा को चेक कर रहा होता है तो उसे पता लगता है कि उसकी कंपनी किसी एक काफ़ी बड़ी चीज़ को हांगकांग शिफ्ट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है जो कि गॉडजिला के आने का सिग्नल होता है और वो बाहर आते ही वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है जिस पर कि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि गॉडजिला इंसानों पर हमला क्यों कर रहा है क्योंकि उसने तो कई बार इंसानों को बचाया होता है। और अब गॉडजिला वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है और अब वो इंसानों के खिलाफ हो गया है और इंसानों पर हमला करने लग गया है। और अब हम देखते हैं कि एक लड़की अपने स्कूल में बैठी ये सारी न्यूज़ देख रही होती है जिसका कि नाम मेडिसन होता है। मेडिसन को इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो अपने स्कूल से बाहर आ जाती है और अब वो अपने पिता के पास जाती है और उनको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ पर ज़रूर कुछ गलत हुआ है क्योंकि गॉडजिला ऐसे ही कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करता है। जिस पर कि उसके पिता उसे बताते हैं कि इन क्रिएचर्स पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और ये कुछ भी कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि मेडिसन ऑनलाइन इंटरनेट पर कुछ देख रही होती है कि तभी वहाँ उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें कि एक आदमी गॉडजिला के बारे में अजीब सी बातें कर रहा होता है जिस पर कि मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस आदमी से मिलेगी और पता करके रहेगी कि ये सब चल क्या रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जाकर के किसी एक साइंटिस्ट से मिलता है और उस साइंटिस्ट का नाम नेथन होता है और जो आदमी नेथन से मिलता है वो उसी कंपनी का मालिक होता है जिस पर कि गॉडजिला ने हमला किया था। और अब उस कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बोलता है कि उसने उनके द्वारा लिखी गई वो किताब पढ़ी है जिसमें कि उन्होंने बताया था कि अपनी अर्थ के नीचे एक और हॉलो अर्थ छुपी है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहीं पर पैदा होते हैं और गॉडजिला भी वहीं पर पैदा हुआ था और इन सभी मॉन्स्टर्स की एनर्जी का सोर्स भी वहीं पर है। और अब वो आदमी नेथन को बोलता है कि कोई उसकी बातों पर यकीन करे ना करे पर मुझे इन सब बातों पर पूरा यकीन है। और अब वो नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है और नेथन को बताता है कि हमें लगता है कि हॉलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी का काफ़ी बड़ा सोर्स है और ये सभी मॉन्स्टर्स उसी की वजह से इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर हम उस एनर्जी सोर्स को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इंसान आसानी से इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। और अब नेथन उनको बताता है कि ये सब तो ठीक है पर हम लोग उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे और बोलता है कि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें वहाँ पर हवा में उड़ने लग जाती हैं। जिस पर कि कंपनी का ओनर नेथन को बताता है कि उसकी चिंता आप ना करो क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसी एंटी ग्रेविटी मशीन बनाई है जो कि उनको हॉलो अर्थ तक लेकर जा सकती है। और अब वो नेथन को बताता है कि हर एक टाइटन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो हॉलो अर्थ तक जा सकता है और हमारे पास एक मॉन्स्टर है जो कि कॉन्ग है और उसकी मदद से हम वहाँ पर जा सकते हैं। जिस पर कि नेथन उनकी बात मान लेता है। और अब हम देखते हैं कि नेथन उस आइलैंड पर आ जाता है जहाँ पर कि कॉन्ग कैद होता है और अब वो वहाँ पर एक फ़ीमेल डॉक्टर से मिलता है जो कि कॉन्ग की देखभाल कर रही होती है। और अब नेथन उस फीमेल डॉक्टर को बताता है कि हमें कॉन्ग को उसकी दुनिया में वापस भेज देना चाहिए क्योंकि उसे यहाँ पर रखना काफ़ी खतरनाक है और अगर गॉडजिला को पता लगा कि कॉन्ग यहाँ पर है तो वो इस पर हमला कर देगा क्योंकि कॉन्ग और गॉडजिला काफ़ी पुराने दुश्मन हैं। और ये सब सुनकर वो डॉक्टर नेथन की बात मान लेती है। और अब हम देखते हैं कि ये लोग मिलकर कॉन्ग को एक बड़ी सी शिप के ऊपर बांधकर हॉलो अर्थ की तरफ ले जा रहे होते हैं और उसी शिप पर वो छोटी बच्ची भी होती है जो कि कॉन्ग से इशारों में बातें कर सकती है।
और अब हम देखते हैं कि एक आर्मी कमांडर डॉक्टर को बोल रहा होता है कि हम कॉन्ग को उस रास्ते से नहीं ले जा सकते हैं जहाँ की लास्ट टाइम गॉडजिला को देखा था, जिस पर डॉक्टर को भी यही लगता है कि उनको कॉन्ग को किसी दूसरे रास्ते से ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर गॉडजिला ने कॉन्ग को देख लिया तो वो उस पर हमला कर देगा। और अब हमें मेडिसन दिखाई जाती है जो कि अपनी एक फ्रेंड को लेकर उस वीडियो वाले आदमी से मिलने जा रही होती है। और जब वो इस आदमी से मिलती है तो हम देखते हैं कि ये आदमी वही शुरू वाला कंपनी वर्कर है जो कि एक हैकर भी होता है। और अब वो हैकर उनको बताता है कि उसकी कंपनी एक कोई काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है जिसे कि अगले हफ्ते हांगकांग ले जाया जाएगा, और उसी की वजह से गॉडजिला ने वहाँ पर हमला किया था। और अब हम देखते हैं कि जिस शिप से कॉन्ग को ले जाया जा रहा होता है वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है। और अब वो छोटी बच्ची डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है, जिस पर कि नेथन बोलता है कि हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए जिससे कि वो गॉडजिला का सामना कर सके। कि तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और वो उनकी एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो लोग कॉन्ग को आज़ाद कर देते हैं और इसी के साथ कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर ले जाता है जहाँ की कॉन्ग सांस नहीं ले पाता है। पर फिर भी वो गॉडजिला से लड़ रहा होता है, लेकिन गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो कॉन्ग को हरा देता है और उसे मरा हुआ मानकर वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि मेडिसन उस हैकर के साथ उस कंपनी में आ जाती है जिसमें कि गॉडजिला ने हमला किया था। और वहाँ पर वो लोग एक अंडरग्राउंड कमरे में आते हैं और वो लोग वहाँ पर कई बड़े बड़े अंडे देखते हैं। और वो इसी के साथ वो लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है कि तभी उस कमरे का गेट बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि वो पूरा कमरा एक बड़ी सी मशीन होती है जो कि अंडों के साथ उन लोगों को भी काफ़ी तेज़ी से हांगकांग लेकर जा रही होती है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग कॉन्ग को कई सारे हेलीकॉप्टर्स की मदद से आसमान में उठाकर एक जगह पर ले आए होते हैं और कॉन्ग को एक गुफा के सामने लाकर छोड़ दिया होता है जो कि हॉलो अर्थ के अंदर जाने का रास्ता होती है। पर कॉन्ग उस गुफा के अंदर नहीं जा रहा होता है कि तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वो छोटी बच्ची कॉन्ग को अंदर जाने की बोलेगी तो कॉन्ग उसकी बात मान लेगा। और अब वो उस छोटी बच्ची को कॉन्ग से बात करने के लिए भेज देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची कॉन्ग को अंदर जाने की बोल रही होती है, जिस पर कि कॉन्ग उसकी बात मान लेता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। और बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी मशीनों में बैठकर कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं। और अब हमें हॉलो अर्थ दिखाई जाती है जो कि एक अलग ही काफ़ी सुंदर दुनिया होती है और वहाँ पर कई सारे अलग अलग तरह के जानवर भी होते हैं। कि तभी एक जानवर उन लोगों पर हमला कर देता है, पर कॉन्ग उस जानवर से उन सारे लोगों की जान बचा लेता है और उस जानवर को वहीं पर मार देता है। और उसके बाद वो लोग हॉलो अर्थ के और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी ना होने के कारण काफ़ी सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसन और उसके साथी उस मशीन में बैठकर हांगकांग आ जाते हैं। और यहाँ पर आकर वो लोग देखते हैं कि उस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया होता है। और अब हमें पता लगता है कि ये मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसलिए ये लोग हॉलो अर्थ के उस अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स को पाना चाहते हैं जो कि हॉलो अर्थ के सभी मॉन्स्टर्स को एनर्जी देता है। और अब हम देखते हैं कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में एक जगह पर आता है जो कि उसका घर होता है और उसे वहाँ पर गॉडजिला की बॉडी से बना एक हथियार मिलता है। और अब कॉन्ग उस हथियार को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कॉन्ग को अपने हथियार की हेल्प से वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है। और उस एनर्जी सोर्स के एक्टिवेट होने के साथ ही गॉडजिला को पता लग जाता है कि किसी ने एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट किया है। और अब गॉडजिला अपनी लेज़र बीम अटैक से ज़मीन में एक छेद कर देता है जो कि सीधा उस जगह तक जाता है जहाँ पर कि कॉन्ग होता है। और अब हम देखते हैं कि जो लोग कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ पर आए उनमें से एक लड़की उस एनर्जी सोर्स में से एक छोटा सा हिस्सा काटकर अपनी कंपनी के पास भेज देती है। और अब कॉन्ग गॉडजिला के किए हुए छेद से होकर गॉडजिला के पास आ जाता है और अब उन दोनों के बीच आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है। और ये वाली वही फाइट होती है जिसमें कि हमें पता लगता है कि कॉन्ग और गॉडजिला में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। और अब गॉडजिला कॉन्ग पर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है कि तभी कॉन्ग अपने हथियार से गॉडजिला पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गॉडजिला कॉन्ग पर अपनी लेज़र बीम से अटैक कर देता है। पर कॉन्ग अपने हथियार की हेल्प से उस अटैक को रोक लेता है और उसके बाद गॉडजिला कॉन्ग पर हमला करके उसे घायल कर देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर अपना एक पैर रख देता है
और कॉन्ग के मुंह पर जाकर एक दहाड़ लगाता है, जिससे कि कॉन्ग भी दहाड़ने लगता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और हमें पता लग जाता है कि कॉन्ग और गॉडजिला में से गॉडजिला ही ज़्यादा पावरफुल है और वही है असली किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। और अब हम देखते हैं कि एनर्जी सोर्स का टुकड़ा मिलने की वजह से मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है और वो बाहर आकर गॉडजिला पर हमला कर देता है। और अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और अब क्योंकि कॉन्ग के खिलाफ लड़ाई की वजह से गॉडजिला काफ़ी घायल हो गया होता है, तो वो इस मेगा गॉडजिला का सामना नहीं कर पा रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि गॉडजिला ये फाइट हार जाएगा। और अब हम देखते हैं कि एक साइड पर कॉन्ग बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है और अब नेथन उस फीमेल डॉक्टर को बोलता है कि हमें कॉन्ग को जगाने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, जिस पर कि वो लोग अपनी एंटी ग्रेविटी मशीन की हेल्प से कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कि कॉन्ग जाग जाता है। और अब वो छोटी बच्ची इशारों में कॉन्ग को बोलती है कि उसे गॉडजिला की हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर मेगा गॉडजिला ने गॉडजिला को मार दिया तो वो बाकी सबको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला अपने गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वो मेगा गॉडजिला पर हमला कर देता है, जिससे कि गॉडजिला की जान बच जाती है। और अब कॉन्ग अपने हथियार से भी मेगा गॉडजिला पर अटैक कर रहा होता है, पर इसका मेगा गॉडजिला पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि तभी अपना गॉडजिला अपनी लेजर बीम से अटैक कर कॉन्ग के हथियार को एनर्जी देता है। और अब कॉन्ग उसकी हेल्प से मेगा गॉडजिला पर फिर से अटैक करता है और इस बार कॉन्ग मेगा गॉडजिला को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और अब गॉडजिला वापस से समुद्र में चला जाता है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को लेकर वापस हॉलो अर्थ में चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।